तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले क्या हमने 175 मतलब सॉरी 75 तक हमने आपको पीछे बता दिया है पार्ट 1 में, और जिसमें जीके जीएस जीके और जीएस के बारे में बता दिया है। अब यहाँ से जीके जीएस और साइंस के बारे में बताया है। क्या चीज़? साइंस में, जो कि 1 से लेकर 75 तक दिया गया है। अब हम यहाँ से 75 से लेकर 150 तक पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग आएगा। 25 मैथ्स होगा और 50 रीजनिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मैथ्स का। अब इधर से उधर आपका पूरा इथी था, साइंस वाला था। अब यहाँ से मैथ्स से स्टार्ट होता है। तो मैथ्स में पहला क्वेश्चन क्या हुआ? 76 नंबर कि देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है। इसका रूट दिया है, स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। और जब इसको हम सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए बता देते हैं कि अगर 29 और 16, जो 29 16 है, इसे 54 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 29 16 54 का होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ बच के नीचे लास्ट वाला में 16, ठीक है, ये 1664। और नीचे वाले का जो स्क्वायर रूट होता है, इसका कितना होता है? इसका होता है 108 का स्क्वायर रूट होता है। अब इस पर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 का बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक निश्चित संख्या से 7 जोड़ा जाता है, और जोड़ा जाता है, और योग योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल 3 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल से 4 घटाया जाता है, तो परिणाम 16 आता है। तो मूल संख्या क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा कौन है, एक सेकंड रुकिएगा। तो सॉरी, देखिए गए तो बोल क्या रहा है, इसमें क्या करना है। जैसे कि बोल रहा है एक निश्चित संख्या, तो मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, और उसमें 7 जोड़ने को बोल रहा है, 7 जोड़ देंगे। 7 जोड़ दिए, और बोल रहा है कि उसमें से 5 गुना करने के लिए। ओके कोई बात नहीं, उसमें 5 ले गुना कर देते हैं। गुना कर दिए। अब फिर बोल रहा है कि 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दिए। अब बोल रहे हैं ना कि जब भाग दे दिए, उसमें से 4 घटा दो। इसमें से क्या करो? 4 घटा दो। ये पूरे से क्या करेंगे? अब 4 घटा देंगे सोल्व कर कर, और जो आएगा ना आपको परिणाम क्या आएगा? तो 16 आएगा। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करो। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सी नंबर, यानी कि इसका लास्ट में एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। इस पैटर्न पर फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दी गई भिन्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी छोटी भिन्न संख्या, भिन्न का अंतर क्या होगा? अच्छा देखिए, इसमें से हमको ये पहचानना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपका बड़ा कौन सा हो जाएगा? इसमें से निकाल लीजिएगा। और इसका आंसर कौन सा रहेगा? तो आप इस आंसर आ जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? आपका बी। तो देखिए यहाँ पर एक 3/8 ले लीजिएगा, और यहाँ पर 5/7, इस दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, तो आंसर आज आपका आ जाएगा 19/56। ठीक है, तो ये तो बेसिक वाला लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि अगर देखिए यहाँ पर अगर 5 को 11 से भाग देते हैं तो कितना आता है? तो 0.45 आता है। उसी प्रकार अगर 3/8 को अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा? 0.24 ना, हाँ, 0.27 आएगा। तो इस प्रकार देख लीजिए कि इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। उस तरीके से आपको तो आता ही होगा ये सब क्वेश्चन बनाने। या देखिए से लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 7 अंकों की संख्या है, टोटल ये 7 है। ठीक है, और 9 से विभाजित किया जाता है एक्स का मान। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। विभाजित वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इतना संख्या दिया है, उसमें से अगर 9 से विभाजित करते हैं तो 9 से विभाजित कब होता है? आप ही बताइए कि 9 से विभाजित कब होगा? जब अगर उसको जोड़ने के बाद वो पूरी पूरी संख्या से अगर कट जाता है। जैसे कि अगर 3 का अगर विभाजन रूल मालूम होगा कि सभी संख्या को जोड़ते हैं। अगर बोलते हैं 9 + 6 + 5 + 7 + 7 + 5 एक्स है, और सबको जोड़ते हैं। जब जोड़ने के बाद अगर कुछ लास्ट में कुछ संख्या आता है, ठीक है, कोई नंबर आता है साथ में, ठीक है, अगर उसको अगर हम उसमें क्या जोड़े, एक्स के स्थान पर उसे क्या जोड़े कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो भी 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा टोटल 36। और उसको उसको जोड़ दोगे तो क्या कट जाएगा? 9 से, तो 9 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह पर हम 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 79 का क्या होगा? 0। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर क्या बोल रहा है? 80 नंबर बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है और महत्तम इतना का योग, और तथा उसके बीच का अंतर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर योग और अंतर बोल रहा है। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस बोल रहा है, का क्रमशः 512 और 496 है। यदि उस संख्या में उनमें से एक संख्या 72 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये तो और आसान क्वेश्चन है। देखिए
सिंपल सा देखिए, मैथ्स मैथ बाहर नहीं होता है, मैथ्स बाहर भास्ट नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है ना कि लॉजिक कॉन्सेप्ट समझना होता है। देखिए इसका कहने का क्या अर्थ होता है कि एलसीएम दिया है, ठीक है, एलसीएम प्लस अंतर दे रहा है ना, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों को अगर जोड़ने का बोलता है, योग करने वाला बोल के 512 है, ठीक है, 512, ये 512 है, ठीक है। और वहीं बोल रहा है कि अंतर दे रहा था, अंतर यानी कि एलसीएम और माइनस एचसीएफ, अगर इसको करते हैं तो कितना आता है, 496 आता है ना, तो 496 आता है। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर ये दोनों का कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर एच सी एफ कट जाएगा तो बचेगा 2 एलसीएम, बचेगा ना 2 एलसीएम बराबर, और ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 2 8, यानी कि 1008 आ जाएगा। अब इसको अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको 5, हाँ, तो 5 4 5 0 50, हाँ 504 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 504। तो एलसीएम का कितना है 504, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना है 504। अभी एलसीएम को क्या करेंगे, इसमें रखो, किसी में भी रख के निकाल दो तो एचसीएफ आ जाएगा, किसी में भी रखो, इसमें रखो या फिर इसमें रखो, फिर निकालोगे तो कितना आएगा, एचसीएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका एच सी क्या बोलते हैं, अगर इसमें हम रखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, एच सी एफ कितना आ जाएगा 8, और एलसीएम आ जाएगा 504। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि पहला फार्मूला पहला पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो अमाउंट रखते हैं कि पहला बोल रहा है कि पहला संख्या बोल रहा है कि 72 है, तो यहाँ पर 72 लिख दिए, दूसरा कलर लेता है, 72 लिख दिया ना। दूसरा संख्या कितना है, तो दूसरा संख्या मालूम नहीं है कितना है, तो दूसरा संख्या पे एक्स रख लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर एलसीएम कितना आया था, 504 आया था ना, 8 था, नहीं 504 था, और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ 8 था। अब इसमें कैलकुलेट कीजिए तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो यानी कि दूसरा का मान आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 56, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताइए ना कितना हो 56। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तो आसान क्वेश्चन है, आप तो इसको तो आसान से सॉल्व कर सकते हैं, रूट वाला है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाँ ये भी देखिए, ये तो ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू कितना इतना दिया है, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना इतना दिया है, तो बताना है कि 1/1/b और 20/ए, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, इसका कितना आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है, ए अधिक है, और बी सी से 30% कम है, और सी डी से 20% अधिक है, और ए या डी में कितना प्रतिशत अंतर है। ये तो और आसान क्वेश्चन है, हमको तो लगता है कि आप बना सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। मान लीजिएगा इसका 100 हो जाएगा, और बोल रहा है कि 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा ये, और बोल रहा है कि बी जो है ना वो सी से 30% कम है, तो 120 का अगर 30% कम होता है तो 30% कम होगा, तो यानी कि 70% के लमसम होगा, तो 120 का 70% कितना होता है, तो 12×7=84, यानी कि 84 हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है ए जो है ना, ए जो है बी से 25% अधिक है, तो 84 का 25% कितना होता है, 84 का 25% जोड़ते हैं तो 105 हो जाएगा, ठीक है। अब वही पूछ रहा है कि इस ए या डी में कितना का अंतर है, तो 5% का, ठीक है। 83 का ए, 83 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोमा रोमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य सामग्री पर खर्च करती है, शेष राशि 15% कपड़ा पर खर्च करती है, और बची हुई राशि का 40% बचत करती है। तो यदि उसकी मासिक आय 27,500 रुपये है, तो महीने में कितनी की बचत करती है। तब बचत बराबर क्या है, आय गुणे खर्च। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा कि आपका ये 27,000 है ना, 27 साढ़े 27,000, कोई डाउट नहीं है, 27,500 है। बोर्ड है 35% खर्च, तो 35% जब खर्च करेगी तो बचत कितना करेगी, 65% करेगी ना, 65%, ओके, नो डाउट। उसके बाद बोल रहा है 15% कपड़ा पर खर्च करती है, 15% जब कपड़ा खर्च करी तो बचत कितना हो जाएगा, 85%, ठीक है, 85%। और वहीं बोल रहा है कि 40% बचत में, तो 40% बचत तो कर ही रही है, तो 40% बचत को लिख देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब ये अगर यहाँ पर 40% बचत दिया, अगर बचत को अगर अमाउंट में नहीं, अमाउंट में दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है,
माइनस लिख देते हैं, गुना नहीं लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट जब कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 60775। तो 84 का क्या हो जाएगा, 84 का आपका आंसर आ जाएगा ए, कहीं पर है, हाँ तो ऑप्शन ए, 84 का ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 32,400 रुपये में 8 किलो गेहूँ खरीदता है और और इस गेहूँ का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है। तो 800 किलो का 20% खराब हो गया, ठीक है, मतलब 80% बच गया, और शेष गेहूं का 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रति किलो में बेचना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका आसान से क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, बल 1800 रुपये है ना, ठीक है, बोलेगा है, और उसमें से 20% जब खराब हो गया तो बचेगा कितना, 80%। तो 80% यहाँ पर लिख देंगे। तो 1800 का 80% कितना हो जाएगा, जब क्या चीज़ बोले, हाँ, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 80% कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाएगा 1440। तो समझिए कि 1440 आएगा, ठीक। तो 1440 जो बचा, ये टोटल टोटल दुकानदार रुपये में से, यानी कि 3240 में से 1440 को भाग दे देंगे। 32,400 में से 1440 ले, इसको भाग देते हैं तो कितना रुपये में कितना आ जाएगा, 45/2। और 45/2 जो है ये आपका क्रैमुल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रैमुल। ठीक है, आपका ये क्रैमुल आ जाएगा। ठीक है, अगर इस क्रैमुल को 20% लाभ, अगर लाभ करते हैं, 20% का लाभ करते हैं यानी प्रॉफिट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं विक्रय मूल्य क्या होता है, अब विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट होता है ना। तो ये दोनों को 45/2 प्लस 9/2 को अगर 9/2 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 9×5=14, यानी कि 54। फिर 54/2, और इसको डिवाइड करते हैं तो 27 आता है, 27 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 27, कहाँ पर दिया है, हाँ ऑप्शन ए, 85 का क्या होगा, ए। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक घड़ी को इतना रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, 1300 रुपये में बेचने पर होने वाले नुकसान में 25% अधिक है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप बता सकते हैं अच्छे से, आप हमें बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर हम बता सकते हैं, इसका पहला आंसर होगा 1735। ठीक है, आप इसको बना सकते हैं, इतना उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 क्या हो रहा है, ये भी उसी टाइप का है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या बोला है कि एक वस्तु की कीमत 800 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 800 रुपये, 800 रुपये है, उसमें 10% और X% और 12%, मतलब 3 गो छूट दे दिया। 3 गो छूट के बाद उसे 15 इतना रुपये में बेच देता है। बेचने के बाद जो अंकित मूल्य बचा ना, उसका वो 2x के बराबर हो गया। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यही पूछ रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 800 रुपया है, तो 800 में 10% का छूट दे दीजिए। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर, उस अमाउंट को फिर से 12% की छूट दे दीजिएगा। ठीक है, 12% का छूट दीजिएगा, तो 12% का छूट दीजिएगा तो कुछ अमाउंट आएगा। ठीक है, जैसे कि आ गया यहाँ पर इतना, और अब लास्ट में जो बच गया, जो यहाँ पर दे रहा है ना ये वाला अमाउंट, लास्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर X% का हम छूट दिए ना, तो हमको कितना मिला, 538.56 मिला, इतना मिला। तो इसके बीच में कितना का अंतर पड़ जा रहा है, अगर इसको और इसलिए कंपेयर करते हैं तो कितना का पड़ रहा है, अमाउंट में कितना पड़ रहा है, तो 90 कितना बचेगा, 9068, हाँ सही है, 9004 का आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए प्रतिशत में कितना होगा, 633.6 को अगर हम प्रतिशत निकालते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 633.6 को अगर हम प्रतिशत निकालते हैं 9.06 का, सॉरी 6 का, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे ना, प्रतिशत निकालना है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15%। लेकिन ये 15% क्या है, एक्स का वैल्यू है, जो यहाँ पर लिखा है, ये वाला जो अमाउंट है ना, देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट, ये कितना आया, 15% आया। लेकिन ऑप्शन में, क्वेश्चन में क्या है, 2x दिया है, यानी x 2x दिया है, यानी कि x कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा।
30% हो जाएगा ना। अब ये 30% जो आया 800 का, 800 का अगर 30% निकालना है, यानी कि 30% निकाल देंगे तो 30% निकालेंगे, ये तो कमी वाला बता रहा है, यानी कि 30% बच जाएगा। देखिए 800 का 30% अगर घटाते हैं तो 70% हो जाता है। 70%, 800 का अगर 70% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 800 का 70% 560 होता है। कितना हो जाएगा? 560। और 30% घाटा वाला है, इसको निकाल दो तो कितना बच जाएगा? दे रहा है ना कि 2%। यहाँ पर 30 हम क्यों घटा दिए हैं? क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि 2x, यहाँ पर देखो क्या लिखा, 2x की छूट दे रहा है। तो 2x की छूट कितना होगा? 30% छूट है तो बचेगा कितना? 70%। तो 800 का 70% कितना हो जाएगा? 560। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, 560। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक निश्चित समय में एक राशि 6 वर्ष साधारण ब्याज पर 5 गुना हो जाती है, तो उस अवधि में राशि का 8 गुना कितना होगा? देखिए ये तो और आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10.10 प्रतिशत की दर से बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि रमेश के पास 1800 रुपये, ठीक है, सॉरी 18,000 रुपये हैं। 7,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज दर पर एक बैंक में जमा करता है, और 6,000 रुपये 6 वर्ष के ब्याजिक दर पर दूसरे बैंक में साधारण ब्याज पर रुपये जमा करता है। अब उसके पास 1 वर्ष के अंत में 1160 रुपये साधारण ब्याज के प्राप्त होता है, तो शेष राशि ब्याज दर कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसको इसको क्या करना है कि आपको अमाउंट रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास कितना रुपया है? टोटल 18,000 रुपया है। ठीक है, तो अगर वो 7,000 रुपया, ठीक है, 7,000 रुपया 5% के वार्षिक दर पर, तब 5% का कितना होता है? 5% कितना होता है? मान लें कि ये 5% अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 5/100 होता है ना, 5/100 होता है। ठीक है, उसको कर लिए, उसके बाद जोड़ देंगे। कितना जोड़ना है आप दूसरे बैंक के लिए? तो 6,000 रुपया। टोटल 18,000 है ना, तो उसमें 7,000 ईजा दिया, और 7,000 ईजा दिया, और 6,000 ईजा दिया। तो 6,000 ईजा दिया तो कितना देगा? 6% के वार्षिक दर पर, यानी कि 6/100। ठीक है, तो आप कितना बचेगा? 7 6 13, 5,000 रुपया और बच गया, 5,000 रुपया और बच गया, तो 5,000 रुपया और देगा। तो ये 5,000 रुपया जो देगा ना, तो यही पूछ रहा है कि कितना रेट पर देगा। इसी आर को निकालना है, जो कि आर पर देगा ना, तो उसको बराबर में लिखेंगे, उसको 1116 रुपये इसको फ़ायदा हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आर का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसका आर का वैल्यू कितना होगा? सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 89 तो हो गया, 89 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 90 नंबर क्या कर रहा है कि यदि पहले वर्ष के ब्याज दर इतना है प्रति वर्ष, तो दूसरे वर्ष में इतना प्रतिशत के प्रति वर्ष हो जाता है, तो 6,000 रुपये पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगी? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है? A+B, ठीक है, नो डाउट, A+B, A × B/100 पर रख के बनाइएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 273। कितना आंसर हो जाएगा? 90 का ए। ठीक है, और 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक निश्चित राशि चौथे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी उसी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ब्याज दर पर वार्षिक 15,000 रुपये, और छठे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ये भी आप आसानी से बना सकते हैं, पीछे वाला जैसे बनाया गया है। ठीक है, बी, इसका आंसर क्या होगा? 30%, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक एक स्कूल इस स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन के लिए सीटों का अनुपात इतना है। ठीक है, 6:4 और 7 है। यदि इन सीटों का क्रमशः 20%, 40% और 60% वृद्धि कर देते हैं, तो बढ़ाई गई सीटों का अनुपात कितना? देखिए इन सिंपल सा था ना, क्या कीजिएगा ना कि 6 है तो 6 का 20% निकालिएगा, 4 का 20% 40% निकालिएगा, और 7 का 60% निकालिएगा। लमसम में कितना आ जाएगा? लमसम में आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 92 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि 75,000 रुपये के एक साथ व्यवसाय शुरू किया गया, अरुण ने किया। ठीक है, अब महेश ने 5 महीने बाद किया। ठीक है, 5 महीने बाद किया तो 80,000 रुपये निवेश किया। तो 1 वर्ष बाद, मतलब कि दोनों मिलाकर साल भर में का कुल लाभ हुआ इतना रुपया।
तो प्राप्त अरुण और महेश का हिस्सा कितना कितना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर 75,000 रुपये एक व्यक्ति ने दिया, 80,000 रुपये एक व्यक्ति ने दिया, तो हम इसको क्या करते हैं कि रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 75 15 15 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 16 16 5 80। तो ये 16 का और 15 का और 16 का रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निवेश, ये अमाउंट दिखा रहा है, ये निवेश हो गया, ठीक है, ये निवेश किया, कोई दिक्कत नहीं है। समय, तो ये जो पहला जो अरुण जो है वो 12 महीने तक जमा किया, साल भर। क्यों 12 महीना क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर साल भर लिखा है ना, साल भर, तो 12 महीना। और 5 महीने बाद इसने किया, जब ये 12 महीने कर रहा था ना, दिया 75,000, तो 12 महीने में यानी कि 7 महीने के लिए दिया होगा। कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए इसने दिया होगा। अब इसको सिंपल सा क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो 180 इसका आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 आ जाएगा। अब करते क्या है, टोटल अमाउंट कितना, इतना है ना टोटल अमाउंट, ये दोनों रेशियो को जोड़ लो और इसलिए भाग दे दो, ठीक है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 आ जाएगा, तो यानी कि 292 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 292 को ये आता है ना 40880 में भाग दे दो, भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1400। कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा, ठीक है। जो अभी ये 1400 जो आया, तो इस 1400 को, ये जो रेशियो वाला अमाउंट है 180, ठीक है, इस 1400 अमाउंट को 180 से गुणा कीजिए, और इस 1400 अमाउंट को इस 112 से गुणा कीजिए। जब गुणा कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सा हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। 2,52,000, 1,56,000 क्या हुआ, इन लोग का फायदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये औसत वाला क्वेश्चन देखिए, 12 संख्या का औसत 48 है, 5 संख्या का औसत 45 है, 4 संख्या का औसत 52 है। तो 10वीं संख्या और 11वीं संख्या से 10 कम है, तो 12वीं संख्या 5 अधिक है, तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका संख्या का औसत कितना होगा। औसत वाला क्वेश्चन है और नंबरिंग पे क्वेश्चन है। ये टाइप आपको एवरेज के टाइप में आपको विविध में जब पढ़िएगा तो विविध में आपको ये क्वेश्चन बताया जाता है, विविध वाला में, यानी कि टोटल 15 टाइप पढ़ने के बाद आप लास्ट और 16वें नंबर पर जब विविध पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं आपका, ये आप सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कौन सा था, सी हो जाएगा, 48 पॉइंट 48 हो जाएगा, ठीक है, औसत आएगा, ठीक है, सी हो जाएगा 94 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार चीनी जिसकी कीमत 26 रुपये प्रति किलो है, चीनी जिसकी कीमत 32 रुपये प्रति किलोग्राम है के साथ अनुपात मिलाया जाता है ताकि मिश्रण 30 रुपये कि किलोग्राम बेचकर 10% का लाभ कमाया जाए, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 26:7 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अजय एक काम को इतना भाग 7 दिन में करता है, पूरा कर सकता है, और राघव उस काम को इतना दिन में पूरा कर सकता है। तो अजय और राघव मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए कहने का क्वेश्चन क्या है कि ये वाला फॉर्मूला किस पर बनेगा कि आदमी किया, दिन किया और कितना वर्क किया, ठीक है। इस फॉर्मूला पैटर्न पर बैठाएंगे और ये दोनों पर बैठाएंगे, ठीक है, दोनों को बैठाएंगे। तो दोनों को बैठाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है कि एक आदमी दिया है तो एक आदमी लिखेंगे। जैसे देखिए एक बता देते हैं कि एक आदमी लिखेगा कितना दिन तक, 7 दिन का काम करेगा, और वो कितना भाग किया है तो 1/3 भाग किया है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें दूसरा आदमी किया है तो दूसरा आदमी एक आदमी किया है, 10 दिन तक काम किया है और 2/7 भाग काम किया। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 70 70 यानी कि 35 आएगा। तो टोटल ये दोनों का अब 21 और 35 आया, 21 और 35 का एलसीएम ले लीजिएगा, 21 और 35 का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम जब आने का तो इसमें क्षमता आ जाएगा, क्षमता आने के बाद उसको कैलकुलेट कीजिएगा, और जितना यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा। जब इसको क्षमता आ जाएगा आपका एक, यहाँ पर आ जाएगा 105। तो 21 को भाग करते हैं, 21 से लेकर 105 में भाग करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 5 मिनट में ये कट जाएगा, और ये आपको कितना मिनट में कटेगा, 35 35 दूनी 70 70 ये 3 मिनट में ये कट जाएगा, ठीक है, 3 मिनट में ये कट जाएगा। तो ये दोनों का ये क्षमता को डिवाइड कीजिएगा किसने, 105 का जब डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13.1/8 आ जाएगा। आंसर कहीं पर है ऐसा, ये सी नंबर 96 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्टेशन कानपुर से दिल्ली 400 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन कानपुर से दिल्ली की ओर और दूसरी ट्रेन
दिल्ली से कानपुर की ओर एक ही समय में चलती है तो दोनों ट्रेन 1 घंटे बाद मिलती है, तो यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की 4 घंटे अधिक हो तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? दूसरी ट्रेन की गति कितना होगी? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। यदि जब नदी की धारा चाल से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस एक स्थान तक जाने में फिर वापस वापस अपनी प्रारंभिक बिंदु पर आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कीजिएगा ना कि इसमें क्या कीजिएगा कि एक दूरी लिखिएगा D1, एक दूरी लिखिएगा D2, ठीक है। पहला दूरी कितना होगा? 10 ले कितना जा रहा है? 4, यानी कि 14.5 हो जाएगा। और दूसरा बोले घट जा रहा है, घटाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 5.5। अब इसको जब इसको इतना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 घंटे से टाइम दे रहा है ना, 2 घंटे से कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 7.98, ठीक है। तो 7.98 अब इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक घनाभकार लंबाई चौड़ाई का योग 20 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घनाभकार का बक्स के अंदर रखी जाने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई के अनुपात क्या? देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी, हाँ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाइट होता है। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब इस सबका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर भाई स्क्वायर कीजिएगा तो उसके स्क्वायर को तोड़ना भी तो होता है, तो लास्ट में आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 90। आप 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस कांच के गोले पिघलाया जाता है और इसमें प्रत्येक 2 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला छोटी ठोस गोलियां ढाली जाती है, तो एक ढाली गई गोलियां की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 166। तो 25 क्वेश्चन आपका यहाँ से मैथ्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैथ्स का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, ठीक है। तो रीजनिंग का यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक निश्चित कूटभाषा दिया है जिसमें आई स्विन फैट दिया है, मतलब इसको, और इसके नीचे उसके साइड में क्या लिखा है कि CP लिखा है, आई के लिखा है और BS लिखा है, मतलब एक कोड, एक ये वर्ड एक लेटर दे दिया है और इसके सामने कोड दे दिया है, ठीक है। उसी प्रकार आई मे गो एक लेटर दिया है और उसके बाद सामने में कोड दे दिया है। उसी हमें क्या बताना है कि आई का कौन सा कोड होगा? तो आई का कौन सा कोड होगा? तो इसका होगा आई के 101 का क्या होगा? 101 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर आई दिया है ना, तो आई यहाँ पर भी दिया है और आई यहाँ पर भी दिया है, तो हमें ये बताइए कि इस कोड में, इस कूट भाषा में ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों को फुलफिल करता है? कौन सा फुलफिल करता है? तो आई के फुलफिल करेगा और आई के फुलफिल करेगा, दोनों करेगा ना, तो आई का कौन सा कोड हो जाएगा? तो आई के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कुछ कूट भाषा दिया है क्लोनी, क्लोनी को 48 रूप में लिखा है, ठीक है। और इंटरचेंज को 88 लिखा है। तो उसी प्रकार हमको माउंटेन को किस भाषा में लिखेंगे? तो क्या किया होगा? तो देखिए इसमें क्या किया है बता रहे हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। क्लोनी में टोटल कितने लेटर हैं? कितने लेटर हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। ये 6 लेटर हैं, 6 को 8 से गुणा कर दिया है, ठीक है। इसमें कितने लेटर हैं? इंटेलिजेंस में तो 8 लेटर है, 11 लेटर है, 11 को 8 से गुणा कर दिया है। उसी प्रकार ये माउंटेन है, तो माउंटेन में कितना है? 8 होगा, 8 से 8 में गुणा कर दिया गया है, तो 64। 102 का कौन सा होगा? 64 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि फेस्ट, सॉरी यहाँ पर लिखा है फिस्ट को इस कुट भाषा में लिखा गया है, इस कोड में लिखा गया है। वैसे हम वैक्सी को इस कुट भाषा में लिखा गया है, तो लेबर को किस में लिखेंगे? तो सिंपल सी भाषा क्या कर रही है, देखिए किया क्या है, अगर एफ बोलते हैं तो एफ को क्या किया है? +1 किया है, क्या है ना। एफ के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा? जी आ जाएगा। और वहीं ए की बात करते हैं तो ए में अगर -1 करते हैं तो जे रहता है। वहीं सी लिखा है तो सी में +1 करेंगे तो क्या आएगा? डी आएगा।
वहीं ई में -1 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। तो मतलब कि +1 -1 +1 -1। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, +1 पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी पैटर्न भी फॉलो करेंगे। तो एल का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, और इसमें -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 103 का ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। 103 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 104 नंबर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा जिसको पुपिल लिखा है उसको इस पैटर्न इस कोड में लिखा जाएगा, और इसको पुगर जो लिखा है इस कोड में लिखा जाएगा। तो हम कॉल क्या आएंगे, पर्स को किस भाषा किस संकेत में यानी किस कोड में लिख सकते हैं। तो किया क्या होगा, हम सही बताते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के सबसे पहले क्या कीजिए कि ABCD के जितने भी लेटर हैं उस सभी का संख्या याद कर लीजिएगा कि कितने नंबर पर आता है। ठीक है, आपको ये सब बनाने में सिंपल आसानी हो जाएगी। अभी भी टाइम है, अभी आप लिख लीजिए 26 को, कितने कितने पर कौन सा आता है आप रट लीजिएगा। ठीक है, जैसे एल 12 नंबर पर आता है, सिंपल सी बात है कि पी अगर 16 नंबर पर आता है तो यू अगर 21 नंबर पर आता है तो पी 16 नंबर पर, और आई जो होता है 9 नंबर पर, और एल जो होता है 12 नंबर पर। उसी प्रकार हम ये इसी को भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी को 16 नंबर पर लिखेंगे, यू के 21 नंबर पर, आर को 18 नंबर पर, एस को 19 नंबर पर लिखेंगे, और ई को 5 नंबर पर लिखेंगे। ऐसा कोई संख्या है कहीं पर, तो इसका संख्या हाँ यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 104 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, ये देखिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो आप क्या कीजिएगा ना कि पूरे को काउंट कीजिएगा, जो लेटर दिया है उसको भी काउंट कीजिएगा, और जो डैश दिया है उसको भी काउंट कीजिएगा, मतलब पूरा फुलफिल को काउंट कीजिएगा। पूरा फुलफिल को आप अगर काउंट करते हैं तो टोटल आता है 15। ये 15 को हम किस भाषा में लिख सकते हैं, 15 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, मतलब कि सॉरी 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें ये जो जितना लिखा है ना इसको हम 5-5 के पेयर में काट देंगे, 5-5 के पेयर में इसको काट देंगे। जब काट देते हैं, जब काट देंगे तो इसका इसी प्रकार में बैठा के देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 105 का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में से ऐसे कितने 7 हैं जिसके ठीक पहले 8 या 9, मतलब 7 के पहले 8 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके ठीक बाद 5 या 2 या 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से चुनेंगे कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है शुरू बार में आएगा, शुरू बार में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 97 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी एक 97 में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 87 में। टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो 4 कहाँ है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, 106 का हो जाएगा 4। अब देखते हैं कि ये वाला 107 नंबर क्या दिया है कि निम्न प्रश्न में वैकल्पिक शब्दों का शब्द चुनिए जिसके निर्माण इसके अक्षरों के प्रयोग पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस का जितने भी लेटर हैं इसको यूज करके ये चारों लेटर बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो ऊपर वाले सेंटेंस से मैच नहीं करता है, तो ये ऑप्शन सी, यानी जो डी लिखा है, ये डी जो लेटर है इस पूरे शब्द में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये विकल्प चेंजिंग है, तो इसको ऑप्शन डी हो, 107 का डी हो जाएगा। और ये आपका हमको लगता है डिक्शनरी वाला, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन, 108 का डिक्शनरी वाला क्वेश्चन बनाने में तब तो माहिर है हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 109 नंबर, 109 नंबर है कि पैराग्राफ है और लेटर है, पुस्तक है, शब्द है और पेज है। क्या किया होगा, हाँ देखिए इसमें क्या किया है कि पहले क्या किया है कि पहले हम लोग लेटर कोई शब्द लिखते हैं, जब शब्द लिखेंगे तो वो वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। जब वो वर्ड बन जाएगा तो एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो पैराग्राफ तैयार हो गया कि पेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो पैराग्राफ एक पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ऐसा ही पेज बहुत सारा हो जाता है वो बुक बन जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को कौन सा फॉलो करता है, तो ऑप्शन सी, 109 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीरीज वाला क्वेश्चन। सीरीज वाला क्वेश्चन है क्या, सिंपल सा हम सब क्या बोलते हैं, सबका पहले अंतर निकालने के लिए कोई भी फार्मूला कोई भी ट्रिक नहीं अपनाना है, सिंपल सा ये निकालना है। क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। ठीक है, तो इसके 110 का आंसर क्या हो जाएगा, 110 का आंसर सी हो जाएगा, 278। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी देखिए ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज वाला में दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि संख्या को रिपीट किया है, संख्या को रिपीट किया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, अंतर ही निकालेंगे, लेकिन ये 1 बाई 1 गैप करके निकालेंगे। ठीक है, 1 बाई 1 गैप करके निकालेंगे। ठीक है, इसका अंतर गैप करके निकालेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, आपका 12 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा, 12 नहीं होगा, यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 111 का दूसरा नंबर यानी कि बी। उसका नेक्स्ट देखते हैं कि इस पैटर्न में लिखा है 4 चीज़, और तो नेक्स्ट यानी पांचवा चीज़ कौन सा आएगा वही बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को पहले सबसे पहले कि फर्स्ट लेटर को उठाते हैं। फर्स्ट लेटर में ए लिखा है तो ए होता है 1 नंबर पर, और सी लिखा है, सी होता है 3 नंबर पर, उसके बाद ई होता है 5 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर।
तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, +2 हो रहा है और यहाँ भी +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। तो +2 है तो 7 दूना 9 होता है। 9 नंबर पर क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, आई होता है, ठीक है। और वहीं लास्ट लेटर उठा के देखते हैं, लास्ट लेटर क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है, ठीक है। ई बोल रहा था, ई में भी क्या किया है, स्टार्ट कीजिए। तो ई में EFG यानी कि 2 लेटर +2 किया है। फिर उसके बाद जी के बाद दो आई किया था, आई के बाद GF, उसमें भी क्या किया है, +2 किया है, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें +2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 112 का, 112 का ए आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 112 का ए, 112 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस ये भी उसी प्रकार है, ठीक है। आप कोड, इस सभी कोड का आपको क्या बोलते हैं, संख्या याद रहेगा ना सभी लेटर का, आपको आसानी से ये बना सकते हैं। यहाँ पर वाट की जगह पर क्या आएगा और यहाँ पर वाट की जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आई और वाई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला, अच्छा देखिए ये आकृति वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या, इस पैटर्न का जब क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें बड़ा संख्या कौन सा है, 64। ये 64 लिखा कैसे होगा, ठीक ना। तो 64 लिखा कैसे होगा, तो 8 क्या किया है, तो 8 में किसी चीज़ से गुणा किया है, ठीक है। गुणा करने के बाद प्लस में उस 48 जोड़ा है, उसके बाद आ गया 64 आ गया है, ठीक है। वही किया है, ठीक है। उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में 2 से गुणा किया है तो 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 48 है ना, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 114, 114 का आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इस आकृति को फुलफिल करना है कि वाट के साइन पर क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए कि 4 में 2 से गुणा करते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 में +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 आ गया। अगर 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 2 +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसी पैटर्न पर ये भी फॉलो कराता है, यानी कि +1 +2 करा, वही 9 दूनी का 18 हो जाएगा। 18 में +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। तो 185 कहाँ है, तो यहाँ पर है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जिस पैटर्न में इसको लिखा गया है उसी पैटर्न में इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि इसमें किया क्या है। तो इसमें क्या किया होगा, तो हाँ देखिए क्या किया है, पी को क्यू बनाया है, ठीक है। पी को क्यू बनाया है, +1 किया है, ठीक है। वहीं एच को आई बनाया है, +1 किया है। मतलब कि फर्स्ट लेटर को लास्ट में पहुंचा दिया है दूसरे यहाँ पर, और यहाँ पर और लास्ट लेटर को फर्स्ट में पहुंचा दिया है, बस एक एक जोड़कर। उसी प्रकार हम भी इसी में करेंगे कि फर्स्ट लेटर को लास्ट में ले जाएंगे +1 करके, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार तो इसमें से 116 का क्या हो जाएगा, 116 का क्या हो जाएगा, 116 का यू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। देखो ना भाई, ये टी है ना, तो टी को पहले क्या करो, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर को फर्स्ट में लाओ, अब फर्स्ट लेटर को लास्ट में ले जाओ। तो यहाँ पर m+1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो एस के बाद यू, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 117 नंबर क्या बोला है कि प्रेमी को मैत्री बोल रहा है, ठीक है। तो शांति को परमानंद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शांति को परमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 118 नंबर पढ़ा है कि जिस पैटर्न में इसको लिखा है उसी पैटर्न में इसे लिखा है, इस चारों में से कोई एक पैटर्न भी लिखा होगा। तो कैसे बनाया, 141 मतलब कि 41 कैसे आया, तो 41 कैसे आया होगा, पंचों के 20, 20 दूनी के 40, 40 एक 41, क्या ये फॉलो कर रहा है। तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 13, ठीक है। देखो क्या किया है कि 5 गुणे 4 किया है, अच्छा सॉरी, पंचों के 20, 20 हो गया, और 20 को 2 से गुणा किया और +1 कर दिया गया। उसी प्रकार इसमें भी फॉलो करेंगे। तो इसका 118 का सी होगा। तो 6 5 30, 30 दूनी के 60, और 60 +1 करेंगे तो 161 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप दिमाग लगाते रहिएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए क्या किया है कि ये जो 46 और 61 लिखा है ना, ठीक है, 46 जो 61 लिखा है, 46 को, इसको 46 को चेंजिंग कर दीजिए, फर्स्ट लेटर को लास्ट कीजिए, लास्ट फर्स्ट लेटर को लास्ट कीजिए, लास्ट लेटर को फर्स्ट कीजिए, यानी कि इसको 64 बना दीजिए, ठीक है। और ये जो 61 लिखा है इसको 16 बना दीजिए। तो जब बनाइएगा तो इस 4 का क्यूब आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी पैटर्न पे ये सब फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब उसी फॉलो करेगा तो ये वाला जो है, इसको जब देखिएगा तो ऑप्शन इसका 119 का बी होगा। तो जो 521 लिखा है तो 100 हम इसको 25 लिखेंगे, 125 लिखेंगे। और ये 125 को अगर 25 अगर 52 को 25 लिखते हैं तो ये आपका फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर, मतलब इस पैटर्न पर आपको फॉलो कराता है। कौन सा 119 का कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि बैक्टीरिया को इस फॉर्मेट में लिखा गया है, और
विंडोज़ को किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो बैक्टीरिया को क्या किया होगा, इस पैटर्न क्या बैठाया होगा, तो बी को ई बनाया है, बी को ई बनाया, तो ई कैसे बनाया होगा, तो ए बी सी डी, या देखिए इसमें क्या किया है ना, +3 किया है, और ए को -3 किया है, सी में +3 किया है, और सी में +3 किया है, टी में -3 किया है। इसी प्रकार +3 -3 का पैटर्न बैठा है 20 में, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, +3 -3, डब्ल्यू में +3 करेंगे और ओ में -3 करेंगे। इसका पैटर्न को कौन सा फॉलो करेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा वही क्वेश्चन है, बस इसको क्या किया है, थोड़ा सा लेटर बढ़ा दिया है। ठीक है, लेटर बढ़ा दिया है। इसमें भी क्या किया है कि देखो, इसमें थोड़ा सा ये चेंजिंग क्या किया है कि जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर का 2 ठो, और इसी भी इसका भी 2 ठो, दोनों को क्या किया, आपस में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यू को आगे लिखा है, एन को बाद लिखा है, लेकिन जो बीच वाला लेटर बच जाता है, बीच वाले लेटर का अपोजिट लिखा है, जैसे कि एम का क्या होता है, एन होता है, अपोजिट अपोजिट। ठीक है, और जो बच गया आपका, कौन सा बच गया, बी बच गया ना, तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। जैसे बी अगर 2 नंबर पर होता है तो अगर तो और 25 नंबर पर क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ए बी सी डी लिखिएगा, जब जेड तक कंप्लीट हो जाएगा तो जेड के बाद फिर से स्टार्ट कीजिएगा, ए बी सी डी, इस तरीक़ा से, इसको अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 121 का सी हो जाएगा। और इसमें से विषम चुनना है कि विषम कौन सा होगा, तो इसमें से विषम चुनना है, तो इसका आपका विषम चुनिएगा तो आपका 237 आपका एक विषम हो जाएगा। और निश्चय में भी विषम चुनने के लिए बता रहा है, विषम चुनने के लिए बता रहा है, तो विषम कैसे चुना गया है, तो इसमें एक पैटर्न देखिए कि 7 को 2 से गुणा किया है। ठीक है, 7 को 2 से गुणा कर एक +1 कर दिया गया, तो 15 आ गया, इसमें भी वही किया है। ठीक है, लेकिन ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं किया, सिर्फ 21 को 2 से गुणा कर दिया, एक नहीं जोड़ा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, 123 का बी, 123 का बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर असंगत अक्षर को सुनना है कि इसमें से कौन सा गलत होगा। ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं कि इस टाइप का आंसर को, ये बनाने के क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा है कि हर लेटर का आपको संख्या याद होना चाहिए कि कौन कौन सा आता है। ठीक है, याद होना चाहिए। तो 124 का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर बोल रहा है कि एन का कितना होता है, एन का 14 होता है, और एल का 12 होता है, और के का 11 होता है, और आई का 9 होता है, उसी प्रकार एस का कितना होता है, एस का हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। उसके बाद वाई का बोलते हैं तो वाई का 25 होता है, और डब्लू का 23 होता है, और भी का 22 होता है, और टी का 20 होता है। और अगर डब्लू का पूछते हैं, अगर इसका पूछते हैं सी का, डब्लू का हो जाएगा, डब्लू का 23 होता है, भी का 22 होता है, और टी का 20 होता है, इसका 19 होता है। ठीक है, इस पैटर्न में तो फ्लो में आपको याद होना चाहिए सब चीज़। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या बोला है कि विषम को चुनना है, इसमें विषम को चुनना है। ये कार दिया है, ये एरोप्लेन दिया है, बस दिया है, और ये पेट्रोल दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो कार में, बस में, हवाई जहाज में तो पेट्रोल इस और डीजल भरवाते हैं, ये तो सिंपल सा ईंधन दे दिया है, सब में तेल भरवाया जाएगा, और खुद एक तेल दे दिया, तो इसका गलत हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से ये साइन चेंज करना है। ठीक है, साइन चेंज करके आप बता सकते हैं इसको, आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जब इसको साइन चेंज कीजिएगा तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा, 107 407 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका आप ही का, आप ये तो और आसान क्वेश्चन है। यू की जगह पर क्या लिखना है, डिवाइड रखना है, यू की जगह पर डिवाइड रखना है, डी की जगह पर गुना रखना है, डी की जगह पर गुना रखना है, और क्या लिखा है, टी की जगह पर घटाव रखना है, टी की जगह पर कहाँ रखना, घटाव रख दिए क्या हम लोग, अच्छा ठीक है, टी की जगह पर घटाव रखना है, यू की जगह पर भागा रखना है। इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, जब इसको फॉलो कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -28। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, और छः और एक तक, मतलब कि फलक में 1 से 6 तक संख्या की है, तो 5 और 4 के फलकों की विपरीत संख्या क्या होगी, 5 और 4 के विपरीत क्या होगी, 5 और 4 के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 129 नंबर क्या बोल रहा है कि 125 समरूप घन कणा को ब्लॉक के रूप में व्यवस्थित किया गया है, और कितने घन और प्रत्येक तरफ से अन्य घनकों को धीरे घिरे हुए हैं, तो कितने घिरे होंगे, तो इसका 129 का क्या होगा, 27। ठीक है, 27 इसका आंसर होगा। देखिए रीजनिंग में कोई भाष नहीं होता है। ठीक है, इसमें आकृति गिनने को बोल रहा था, आकृति तो आप तो गिनने में माहिर होती है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये देखिए थोड़ा सा रिलेशन वाला है कि एक आदमी को इशारा करते हुए एक लड़की बोली, यह मेरे पिता ये मेरे पति के पिता हैं, यानी कि दादा हो जाएगा। आदमी उस वह आदमी उस लड़की के पति से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित होगा भाई, तो किस प्रकार होगा, तो दादा का होगा। ठीक है, और ये तो आपको तो पीछे बताएं किस तरीके से बनाया जाना है। भागा का स्थान पर क्या रखना है, भागा इसमें कहाँ है, तब यहाँ पर भागा वाला स्थान, तो भागा के स्थान पर क्या रखेंगे, पिता रखेंगे।
और वही बात गुना है तो गुना का स्थान पर क्या रखेंगे, पत्नी दिया तो पत्नी रखेंगे। फिर उसके बाद घटाव दिया, घटाव का स्थान पर क्या रखेंगे, भाई रखेंगे। अब पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे और बताएंगे कि एम का टी से किस प्रकार संबंध है, तो माँ के भाई के पत्नी के पति का संबंध है, ठीक है, बोले पिता का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी हो जाएगा। और 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसको, या तो कैलेंडर वाला क्वेश्चन है कि मनीषा को याद है कि चित्रा का जन्म, चित्रा, ठीक है, चित्रा का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद बाद परंतु 17 जुलाई से पहले आता है। 10 जुलाई के बाद 17 जुलाई के पहले आता है, यानी कि 10 जुलाई के बाद, तो 10 11 हो जाएगा, 11 से 17 से पहले यानी कि 16 तक, 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है, तो 17 से पहले, ठीक है। परंतु विशाखा को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 15 जुलाई के बाद 27 जुलाई से पहले आता है, तो उसको क्या याद है कि 15 जुलाई के बाद, यानी 15 जुलाई के बाद यानी कि 16 का हो जाएगा, और 27 जुलाई से पहले यानी 26 तक, तो 17 18 19 और 20 डॉट डॉट करते हुए जाएंगे तो कहाँ तक, 27 तक ना, 27 यानी कि 26 तक हो जाएगा, 26 तक हो जाएगा। और बता रहा है कि चित्रा का जन्मदिन और 10 जुलाई को गुरुवार था, तो चित्रा का जन्मदिन किस बार, सिंपल सी बात है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। कौन सा होगा, बुधवार, ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर आज शनिवार है तो, आज अगर शनिवार है तो 150वां दिन कौन सा दिन होगा, तो शनिवार ही पड़ेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कलाई की घड़ी, ठीक है, एक कलाई की घड़ी में सुबह के 7:30 बजे हैं। यदि घड़ी की सुई दक्षिणी पश्चिम की ओर इंगित करती है तो 15 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, 15 मिनट बाद किस दिशा में इंगित करेगी, तो किस दिशा में करेगी भाई, तो 15.5 मिनट बाद तो पश्चिम की ओर करेगी ना। मान लीजिए अगर ये घड़ी हो गया, अगर यहाँ दिखा रहा है तो 15 मिनट बाद कहाँ होगी, यहाँ होगी, यानी कि ये पश्चिम वाला साइड है, तो कहाँ पश्चिम, कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यानी कि यानी कि आफ्टरनून में, शायद हाँ आफ्टरनून में होगा, कि 3:30 बजे घड़ी की सुइया के बीच का कोण कितना होता है, कोण निकालना होगा। देखिए कोण निकालने वाला इसका फॉर्मूला होता है कि 11/2m-30 प्लस हावर्स। इस पैटर्न पर फॉलो करते हैं जिसका आएगा आपका 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो दूरी वाला है, देखिए ए घर कहाँ लगे ना, घर ए से घर बी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलना चलना होगा। वो बाएं से बाएं वहाँ से उसे बाएं मुड़ना होगा और 15 मीटर चलना होगा। फिर वह पुनः बाएं मुड़ना होगा और 20 मीटर चलना होगा। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और मुड़ना होगा और 25 मीटर चलना होगा। फिर उसे दाएं मुड़ना होगा और 10 मीटर चलना होगा। फिर उसे बाएं मुड़ना होगा और अंत में बी तक पहुंच जाना था, और पहुंचने के लिए 17 मीटर चलना होगा। ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी होगी, तो 27 मीटर हो जाएगी। 27 मीटर किधर, 27 मीटर किधर होगी, पूर्व में पश्चिम में, तो आपका हो जाएगी पूरब में। 27 मीटर किधर हो जाएगी, पूरब में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी गौरैया, सभी मान लीजिए गौरैया हो गई, ये सभी गौरैया क्या है, मकाऊ हैं, ठीक है। नहीं, सभी गौरैया तोते हैं ना, ये गौरैया जो है सभी क्या है, तोता हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कबूतर तोते हैं, कुछ कबूतर कुछ कबूतर जो है ना वो क्या है, तोते हैं, ठीक है। कुछ कबूतर तोते हैं, नहीं कहाँ पहुँच गए, सॉरी हम गलत पहुँच गए। यहाँ पर देखिए कि सभी गौरैया जो हैं वो तोते हैं, ठीक है। सभी तोते मकाऊ हैं, सभी तोते मकाऊ हैं। और कुछ गौरैया जो हैं वो कबूतर हैं, ठीक है ना। कुछ गौरैया जो है कबूतर है, इसमें ये बताना है कि क्या कुछ गौरैया मकाऊ हैं या कुछ कबूतर तोते हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही होगा, तो आपका आंसर दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। 138 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक T20 क्रिकेट के मैच में एक टीम द्वारा लिए गए कुल विकेट में 9 थे। इनमें से 6 विकेट स्पिनर द्वारा लिए गए हैं, क्या बात सही है, तो नहीं। देखो इसमें से क्रिकेट जो खेलते हैं तो उसको आसानी से इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, टीम ए ने 80% गेंदबाज स्पिनर है, गलत बात। और टीम के ओपनिंग गेंदबाज स्पिनर थे, ये भी गलत बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि एक पंक्ति में महिमा आगे की ओर 28वें स्थान पर और अंशुल के पीछे पीछे के छोर से 22वें स्थान पर है, उसके बीच 5 व्यक्ति है। पंक्ति में कितने लोग हैं यदि कुशल महिमा अंशुल महिमा के पीछे है कहीं पंक्ति में खड़ा हो तो अब ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा? इसका आंसर 55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं एक दूसरे जैसे, और ई जो है ना, ई बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और एफ बी और ए के कितने पड़ोसी हैं, निकट पड़ोसी है, और डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी के निकटतम क्या बैठा होगा? तो सी के निकटतम कहाँ हो जाएगा? तो सी के निकटतम क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 141 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये देखो आप इसे यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसमें बता रहा है कि, ठीक है, देखिए पढ़ ही लेते हैं। दिए गए ऋणात्मक अध्ययन के करते हुए प्रश्न उत्तर दें, ठीक है। विभिन्न वर्गों की संख्या, व्यक्ति की संख्या दी गई है, और वृत्त में पुरुष हैं। अच्छा, ये पुरुष का संख्या साइन दे रहा है, और वर्ग में फोटोग्राफर, ये चाहिए वर्ग वाला जो फोटोग्राफर का साइन है, और त्रिकोण जो है संगीतकार है। अच्छा, ये संगीतकार का क्वेश्चन है, तो इसमें से हम ये बताने कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो न फोटोग्राफर और न ही संगीतकार है, तो 6। इसका आंसर क्या होगा? 6। कितना होगा? इसका 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर। 143 नंबर क्या बोल रहा है कि, इसमें क्या बोल रहा है, ई का 1 लिखा है, एन का 2 लिखा है, टी का 3 लिखा है, एस का 4 लिखा है, और टी का 5 लिखा है, डी का 6 और यू का 7 लिखा है। क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए प्रत्येक अक्षर में एक संख्या और अंकित की गई है कि इन संख्या के निम्नलिखित में 4 व्यवस्थित विकल्प का चयन कीजिए जो एक सार्थक शब्द बनाता है। अच्छा देखिए, ये टोटल जितना लिखा है ना, ये जो लेटर लिखे हैं, इस लेटर को जोड़कर एक शब्द बनेगा। वो कौन सा शब्द बनेगा? तो STUDENT बनेगा, स्टूडेंट बनेगा, ठीक है। और स्टूडेंट का शब्द कितना कितना होता है, जो लेटर दिया है ना उसको पुट कर दो, पुट कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्या बोलता है, एक घन की सतह लाल रंग से रंगी है, और इस घन के 64 समान भागों में काटा जाता है, तो कितने घन किसी भी सतह को नहीं रंगा जा सकता है? ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, कितने हो जाएंगे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आकृति वाला क्वेश्चन है। आकृति वाला क्वेश्चन तो आप लोग बनाते हैं ना, आप लोग तो इस समय माहिर है आकृति वाला क्वेश्चन में। इसका कौन सा आंसर होगा? हाँ ठीक है, इसका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आकृति वाला क्वेश्चन है। आकृति वाला क्वेश्चन में इसका कौन सा आकृति, इसमें कौन सा आकृति आएगा? हाँ ठीक है, सही है, ए नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पेपर कटिंग वाला है आकृति में। अगर यहाँ पर छोटा सा कटिंग किया है तो इसमें से कौन सा फुलफिल कर सकता है? देखिएगा, इसमें नहीं कटिंग किया है, सिर्फ एक लाइन में कटिंग किया है, तो इसका कौन सा होगा? सही है आपका ये वाला, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 148। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ दिया है, इस टोटल ग्राफ में कहाँ पर वो मौजूद है, तो कहाँ पर मौजूद हो सकता है? हाँ, और सही बात, ऑप्शन बी में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि, हाँ ठीक है, इसमें से एक आकृति गैप कर दिया गया है, और वो आकृति कहाँ बनाया गया है? तो आपको तो ध्यान होगा कहाँ पर बनाया गया होगा, कहाँ पर है? हाँ ठीक, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आने लगा है, ठीक है ना, बताना है इसको। आप तो समझते होंगे, ये जो शार्प लिखा है ना, सेपर जो लिखा है, SPARE जो लिखा है, इस यहाँ पर कहाँ पर लिखा होगा? जैसे देखिए कि अगर एस यहाँ पर लिखा है तो एस का कोड क्या बनता है? देखिए 0 बनता है और 0 बनता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर एस यहाँ पर लिखता है तो इसका कोड कितना बनता है? 1 बनता है और 2 बनता है, बोले सॉरी 1 और 1 बनता है। अगर इसी प्रकार एस यहाँ पर लिखा है तो इसका कोड कहाँ बनता है? 2 बनता है और 2 बनता है। तो क्या हमें 0 0 मिला पहले? तो क्या 0 0 कहीं पर है? नहीं है। उसका देखते हैं कि 1 1 मिला, 1 1 कहीं पर है? तो नहीं है हमको। फिर क्या मिला? 2 2 मिला, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो क्या 2 2 कहीं पर है? तो हाँ, यहाँ पर है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए, आपको टोटल 50 क्वेश्चन करा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन को और बढ़िया से अच्छे तरीके से एनालिसिस करने में, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल फिल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।